सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था, जैसे कि अभी हम लोग नवरात्रि रख रहे हैं, उसमें हम कन्या पूजन करते हैं। तो कन्या पूजन में क्या होता है कि हम लोग जैसे स्टील की प्लेट देते हैं, तो कई जगह पे ये बोलते हैं कि स्टील की प्लेट नहीं देनी चाहिए, और कई लोग क्या करते हैं जैसे चॉकलेट्स देती हैं। तो चॉकलेट्स में कई बार ऐसा होता है कि वो वेजिटेरियन नहीं होती हैं। तो वो क्या चीज़ें हमें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? क्योंकि बच्चे चॉकलेट तो बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल मत दीजिए। चॉकलेट्स, बिस्कुट्स, बिस्कुट में मैदा से बनते हैं, जी, बच्चों की आंतें खराब होती हैं, पेट खराब होते हैं। बिस्किट्स सामान्य रूप से नहीं खाने चाहिए। जो जो बिस्किट अच्छे बनते हैं आटे के या मल्टीग्रेन्स के, उनमें स्वाद नहीं आता, इतने कड़क होते हैं, इतने हार्ड होते हैं कि आप उन्हें खा नहीं पाएंगे, तो उनमें मजा नहीं आता। तो जो जो कुरकुरे और अच्छे होते हैं वो सब मैदा से बनते हैं, वो ठीक नहीं है। चॉकलेट्स हमारे यहाँ की मिठाई नहीं है। इससे तो अच्छा है कि 50 ग्राम का पैकेट आप छोटा किशमिश का बनवा लें, 50 ग्राम का पैकेट पिस्ते का बनवा लें, 50 ग्राम का पैकेट खजूर का बनवा लें अगर मिठाई देनी है, 50 ग्राम का पैकेट छुआरे का बनवा लें, 50 ग्राम का पैकेट मिश्री का बनवा लें, 50 ग्राम जी, जो भी आपको मिठाई में अगर करना है ऐसे करके आप, या आपने अखरोट रखना, कुछ भी ऐसे काजू रखना है, तो वो पैकेट्स बनाए। एक तो बच्चे को सुविधा ये है कि जब वो सब खा पी के बिल्कुल निफराम हो जाएगा, एक हफ्ते बाद तो अपना पैकेट खोलेगा, वो खराब भी नहीं हुआ उसका, बाद तक भी खा जी, जाएगा। तो वो आपकी नवरात्रि का पुण्य और लंबा चल रहा है, और साफ शुद्ध चीज है, अच्छी चीज है। जब आप काजू का 50 ग्राम का पैकेट दोगे, तो उसको संभाल के सबसे पहले बच्चे अंदर रखेगी थैले में, क्योंकि एक तरफ होंगे मुरमुरे और एक तरफ होंगे काजू। तो काजू काजू को बच्चा भी समझता है कि ये लग्जरी है, तो वो उसको संभाल के, किशमिश को या ऐसी मिश्री को संभाल के रखेगा, तो उसके गुणधर्मिता भी बढ़ेगी। तो उसको ऐसी चीजें दें, भेड़ चाल में मत चलिए। और स्टील की प्लेट वो इसलिए कहते होंगे उनके पास काफी सारी हो गई है। हमें वैसे क्या देना चाहिए, मैं आपको बताऊं, जो उपयोगिता की चीज हो। हम अगर ये प्रैक्टिकल अप्रोच इन जनरल गिफ्टिंग में भी रखें कि उपयोगिता की चीज देना सीखें, जी, तो आदमी जितनी बार पहनेगा उतनी बार याद करेगा आप। जी, कुछ संख्या की जरूरत नहीं है। आप चाहे आप 9 बच्चों का पैसा संग्रहीभूत करके उसकी ऐसी चीज लें, एक ही बच्ची को चाहे दें। हर बार आपने एक देवी को तो प्रसन्न किया, आप दे तो 9 को रहे हो, प्रसन्न कोई भी नहीं हो रही। और वो सब इतना इकट्ठा हो जाता है उनके पास कि उनसे ऊब जाती है वो। और माता पिता उन्हें बच्चों को लिए लिए घूमते रहते हैं, और बच्चे सोचते हैं हमारी सजा हो गई है। थोड़ी देर तो उन्हें अच्छा लगता है जब पहली बार खाते वाते हैं, फिर उनके पेट भी भर जाते हैं, फिर तो थैली में भरते रहते हैं, फिर तो वो सब निरर्थक हो गया। तो हम ऐसा देखें और करें तो अच्छा है। और जी, ऐसे भी है कि अगर वंचित को दो, वंचित को और जो महत्व देता हो, दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा। कई जी, वंचित ऐसे हैं जिन्हें चीज की वैल्यू नहीं पता होती। आज जी, करके माथे से भी लगाए तो आपके सम्मान की सत्कार हुआ, आपके दिए गए उपहार का सम्मान हुआ, और वो सही दिशा में गया। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जी, गुरुदेव वैसे तो हम लोग जब भी नवरात्रि करते हैं तो उसमें हम स्टेशनरी की चीज़ें ही ऐड ऑन करते हैं। जैसे पेंसिल्स हो गई, इरेज़र्स हो गए, कॉपीज़ हो गई, और हमारे घर के पास ही ना एक झुग्गियाँ हैं, तो वहाँ से जो बहुत ही डाउन क्लास के बच्चे हैं, वो बड़े खुश होके आते हैं और खुश होके लेके भी जाते हैं। तो हम उनको भी बिठाते हैं और जो हमारे आस-पड़ोस के बच्चे हैं उनको भी बिठाते हैं। मतलब ऐसा नहीं करते कि मतलब सिर्फ़ हाई स्टैंडर्ड के बच्चे ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर जो हाँ, छोटी क्लास के बच्चे आते हैं वो बहुत खुश होकर ना किताबें, कॉपियाँ जब उनको हम देते हैं या हाँ। पेंसिल्स देते हैं। हो सकता है कभी किसी बच्ची को हवाई चप्पल की जरूरत हो, किसी को जी, सॉक्स चाहिए, किसी को ग्लव्स चाहिए, किसी को नेल जी, कटर चाहिए, किसी को हेयर बैंड ही चाहिए, या किसी को कुछ और चीज अच्छी लग रही है, तो हम अगर ऐसी चीज दें तो बच्चा उसे बहुत प्रसन्न। इसमें मेन चीज उपयोगिता और प्रसन्नता है। जी गुरुदेव। अगर एक बंदर है, बंदर के सामने एक तो 8 ग्राम की सोने की गिन्नी रखें और एक केला रखें, तो केले को उठाएगा, वो गिन्नी, सोने की गिन्नी को नहीं उठाएगा क्योंकि सोने की गिन्नी उसके लिए बेकार है। बंदर के लिए केला अच्छा है। तो हम ये वो अगर बंदर से फिर आप इंटरव्यू लें कि भाई तुम्हें क्या चीज अच्छी लगी, वो कहेगा जिसने गिन्नी रखी वो तो बेकार आदमी था, पता नहीं क्या चीज दे गया ये, और ये बहुत हार्ड और बेकार है। वो बोले आपके लिए वैल्यू है उसकी 1.5 लाख की है, लेकिन बंदर के लिए भी, एक बंदर के लिए 2 रुपए का केला मूल्यवान है, या जी, 2 रुपए मूल्यवान है। तो हम ये अगर ये बोध हम जगा लें और होश पूर्वक ये चयन कर पाए, तो हम बहुत अच्छा काम करते हैं और बड़ा लाभ मिलता है उसका हमें। और वो भी एक अच्छी सी चीज है, जैसे आप अपना एक पेपर लें, पेपर पे 10 चीजें लिख लें जो आपने देनी है, जी, और बच्चों से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, या उनकी मदर या मेड सर्वेंट से किसी से एक सैंपलिंग बात करें कि ये चीज है। अगर आप अपने बच्चे से पूछ रहे हैं कि उसको क्या चाहिए, हमारे पास 10 आइटम है, एक इसमें से उसे देना है हमें, इन 10 में से वो क्या लेना चाहेगा। वो कर हमने बहुत पहले एक मॉरिशस में, जहाँ डोगेचिया में आपका आश्रम है, जहाँ पहले चलता था, थोड़ा हमने बाद में चेंज किया, कतरबोर्न में शिफ्ट किया, वहां आसपास में जो
लोग रहते थे। जब उनकी शादियां हुई तो हमने एक प्रथा शुरू कराई थी। ज्यादा दहेज वहेज तो चलता नहीं, लेकिन लोग गिफ्टिंग करते हैं। अब गिफ्ट में क्या है कि जैसे सारे लोग वॉल क्लॉक ला रहे हैं, या मतलब ये घड़ी लगा रहे हैं, या वो सारे लोग जो है डिनर सेट ही ला रहे हैं, या सारे लोग प्लेट कप का सेट ही ला रहे हैं, या सभी लोग जो है कटोरी और वो चम्मच ही। तो उसमें हमने एक लिस्ट बनाई। उनसे हमने कहा कि आपकी लड़की को क्या क्या चाहिए। तो उस लड़की ने सब बजट की चीज लिखी, 5,000 से लेके और 500 रुपए तक का आइटम लिखा। तो उसमें जिसने जो चीज करनी थी वो एक ग्रुप बना के उसमें उसको शेयर कर लिया। तो उसके आगे उसने लिखा कि जैसे किसी ने लिखा कि वॉशिंग मशीन, वो लिख दिया भाई ये फलाने आदमी ने वॉशिंग मशीन का टिक लगा दिया कि मैं दूंगा, ये तकिया मैं दूंगा, ये चप्पलें मैं दूंगा, ये तौलिया मैं दूंगा, ये चकला बेलन मेरी तरफ से, ये गैस का चूल्हा। तो एक तो सारा सामान आ गया और सबको उपयोगिता हो गई, और एक जैसी चीज की भरमार नहीं हुई। वरना तो वो बोलते थे कि 50 आ गई हैं घड़ियां, कब तक टांगते फिरेंगे, किस किस के घर में टांगेंगे। फिर वो आगे बढ़ा रहे हैं, उनके घर पे भरी हुई है, फिर वो सामान फिकता रहता है, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो हमारे घर में 10 चीजों की जरूरत है। अगर हम जरूरत की चीज दे पाए तो वो उपयोगिता सर्वांगीण रूप में होती है, सभी जगह अप्लाई होता है। नहीं जी, धन्यवाद गुरुदेव। इस बार हम आपके मार्गदर्शन से इस बार ऐसे ही करेंगे। जो भी हाँ, कन्याएं हैं उनसे पहले पूछ लेंगे और जो यस। उनकी उपयोगिता का सामान होगा वही देंगे। जो धन्यवाद दू, गुरुदेव। जो दूसरे के लिए सोनिया बहुत काम की चीज है या बड़ी आकर्षित करने वाली चीज है, वो हो सकता है तुम्हारे लिए व्यर्थ हो, जी, या जो बिल्कुल। तुम्हारे लिए जो व्यर्थ है वो किसी और के लिए उपयोगी हो। जी। मतलब हर आदमी का नजरिया चीज के लिए लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, तो वैसे ही उसको पहचानते और पसंद करते हैं। जी। तो अभी एक लड़की मुझे मिली, बोले मुझे ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते जिन्होंने खूब सोना वोना पहन रखा हो। मतलब अब देखो, अब हर आदमी, एक एक लड़की ने रिश्ता इसलिए ठुकरा दिया कि वो जो आया था लड़का, वो सॉक्स के बिना जूते पहन के आ गया। तो मतलब अब सोच सकते हैं कि किसी का क्या, वो बोली कि इससे इतनी भी अकल नहीं है, मैं तो इससे शादी नहीं करूंगी। अब कितनी छोटी सी बात, और वो हमारे जानने वाले। मैंने कहा ये लड़की नहीं मान रही तो क्या करोगे आप। किसी ने कान खुजा लिया बैठे बैठे, किसी ने कुछ और। तो अब कुछ पता नहीं चलता किसी को क्या पसंद आता है क्या नहीं। तो ये हम अगर लाइकिंग डिसलाइकिंग पर फोकस करें तो अच्छा है। धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहिए, बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं।